चलो, स्टार्टअप के बारे में क्या मालूम है? अरे नहीं पता। तो स्टार्टअप क्या होता है? फिर भूल गए। कहते हैं उसको मतलब कि लो पकड़ो पकड़ो। सॉरी माइक आपने कॉमर्स किया और आपको किसी के पास नौकरी करने का मन नहीं हो, जैसे कि किसी प्राइवेट जॉब में एक नौकर जैसा वैसा, तो आप एक खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट करके और उसको जाके आइडिया लगा के उसको बड़ा कर सकते हैं, फिर आप भी एक बिजनेसमैन हो जाएंगे। कि वो जैसे कोई ऑनलाइन कोई बिज़नेस हुआ वगैरह कुछ, तो जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह हो गया, ऑनलाइन बिज़नेस जैसे फ्लिपकार्ट्स वगैरह ये सब, जैसे तो ये सब ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं ई सेल गुरु नानक कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं फ्रेशर्स का, जो कि है फ्रेशी इंट्रो 2025। आपका नाम क्या है? रिचा मिश्रा। आपका? अंशु केसरी, अभिजीत पॉल। शिवम कुमार। अच्छा, आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं? कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स। मेरा नाम सत्यम कुमार मिश्रा है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ता हूँ, सेमेस्टर 2 में हूँ। आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार सिंह है, मैं भी कॉमर्स स्ट्रीम से ही हूँ और अभी गुरु नानक कॉलेज में पढ़ता हूँ। एक मेरा क्वेश्चन है कि ये आपका ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। CMA, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। CS, CMS, बहुत सारा ऑप्शन है। CS ऑप्शन तो बहुत सारा है। चलो, बहुत बढ़िया। मैं तो CA की तैयारी करना चाहता हूँ और मेरा CA का लगा हुआ है, अगर उसमें हो गया तो बढ़िया, वरना फिर हमें डिफेंस का एक है। अच्छा ठीक है। मेरा तो अभी CMA का हम सोच के रखे हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करेंगे। तो स्टार्टअप क्या होता है? फिर भूल गए। अच्छा, तू बता। स्टार्टअप में जो बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है एक लेवल से, जैसे कि कोई जगह कुछ कम ही है तो उस जगह को वो चीज़ फुलफिल करता है, वो स्टार्टअप्स कहते हैं उसको। मतलब कि लो पकड़ो पकड़ो। सॉरी माइक लाइक कोई जगह कुछ का कमी है, जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, लाइक उस टाइप से कुछ चीज़ का कमी है, तो वहाँ पर उस चीज़ का छोटा मोटा स्टार्टअप से बिग लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। तुम बताओ कुछ, स्टार्टअप क्या होता है? ऐड ऑन। स्टार्टअप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है विथ कैपिटल। आपने कॉमर्स किया और आपको किसी के पास नौकरी करने का मन नहीं हो, जैसे कि किसी प्राइवेट जॉब में एक नौकर जैसा वैसा, तो आप एक खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट करके और उसको जाके आइडिया लगा के उसको बड़ा कर सकते हैं, फिर आप भी एक बिजनेसमैन हो जाएंगे। हाँ, स्टार्टअप एक होता है जैसे कि न्यू एक बिजनेस है, जिसमें स्टार्टअप में कुछ नया नया आइडिया है, उस पर कुछ हम लोग आधारित कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें रिस्क भी आता है थोड़ा बहुत। आप बताइए। स्टार्टअप एक तरह का मतलब जैसे किसी तरह का बिजनेस हुआ, मतलब जैसे कि इसमें सेल और परचेज का मतलब रोल होता है, जिसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होता है और कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद मतलब कुछ चीज़ परचेज किया और उसको बेचे और उसके बदले हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, आप लोग को एक दिन के लिए 10 लाख रुपया दिया जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा 10 लाख रुपए का? फर्स्ट माय ओन हाउस, मैं अपना घर बनाऊंगी, क्योंकि लड़कियों का घर नहीं होता अपना पर्सनल, इसीलिए। ठीक है, पास। मुझे अगर 10 लाख मिलेगा तो पहले मैं अपना छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा 5 लाख का, और 5 लाख इन्वेस्ट कर दूँगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। 10 लाख में 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे और 5 लाख अपने हिसाब से मतलब बहुत कुछ सामान खरीदना है, मतलब खरीदेंगे। अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूँगा जो प्रॉफिट में जा रहा है सारा। वाह, रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए। रिस्क है तो रिस्क है। पहले तो मतलब किसी बड़े से उसका आइडिया का सजेस्ट लेंगे कि अभी किस चीज़ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनको उस प्रॉफिट होगा, और उस चीज़ में हम लोग लगाएंगे। उसके बाद उस बारे में हम लोग पूरा वर्क करेंगे, कैसा है क्या है उसके बारे में वो सब जान के उस पर इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो आगे जाके हम लोग को प्रॉफिट मिल सके। ओके, आप बताइए। मेरा तो मतलब एक ही रहेगा, जैसे कि किसी शेयर्स में अगर प्रॉफिट ये इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स में, या फिर कुछ ना कुछ सेविंग्स भी करेंगे कि आगे चल के मतलब वो काम करे।
बिजनेस से हाई लेवल अप पे होता है और इसमें वो अपने साइड से लगाया जाता है कैपिटल लगा के। ठीक है। दैट्स इट। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन तो सब बन जाते हैं, पर एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मतलब अपने लेवल में अचीव करना होता है। लाइक बिजनेसमैन सब बन जाता है, एंटरप्रेन्योर लाइक मुकेश अंबानी वो सब एंटरप्रेन्योर टाइप से हो गया। हाई नॉलेज पर्सन जिसको बिजनेस का बहुत नॉलेज हो, जो प्रॉफिट दिलाए कंपनी में और उसके बारे में अच्छा करे, कंपनी को ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा करेंगे तो लॉस मिलेगा, पहले से सोचे उसके बारे में। हाँ, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो कि हम लोग एक कोई भी चीज़ का एक रिस्क लेकर अपने ऊपर एक रिस्क लेके वो एक नया स्टार्टअप करता है, जिसके ऊपर उसका रिस्क होता है और वो उस चीज़ को देखता है, उस पर रिस्क लेके वो चीज़ स्टार्ट करता है ताकि वो चले और उससे कुछ अर्न हो, जिससे वो फ्यूचर में कुछ कर सके। आप बताइए। एंटरप्रेन्योर मतलब एक तरह का वो भी मतलब एक तरह का लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और साथ में मतलब लोगों को ज्वाइन भी करते हैं कि मतलब आप इसमें मतलब ज्वाइन हुई और साथ ही साथ जैसे रिस्क भी रहेगा लेकिन साथ ही साथ प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर में मतलब सबको मोटिवेट करने का यही एक मकसद होता है कि सबका साथ और सबके साथ विकास भी होगा। चलो ठीक है, आप लोगों को तो बहुत कुछ मालूम है, तो ई सेल के बारे में कुछ आप लोग को कुछ अंदाज़ा है कि क्या होता है ई सेल? कभी सुना है? हाँ, सुने तो है। क्या होता बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस से रिलेटेड होता है, बाकी ये बताएंगे। है? अच्छा। ई सेल मतलब होता है कि जैसे कि कोई बिजनेस है, वो जो हम लोग दुकान में करते हैं वो चीज़ को ऑनलाइन में लाना चाहते हैं, उसको ई सेल बोला जाता है। बिजनेस से रिलेटेड ही होता है। ऑनलाइन स्टार्टअप करना कोई भी बिजनेस को, जैसे अभी जोमेटो या स्विगी विगी ये सब चल रहा है। नहीं पता था। ई सेल क्या कुछ बैटरी उटरी है क्या? नहीं, इसे कुछ एक है हम लोग का ई कॉमर्स कुछ अच्छा। स्टार्टअप है, लेकिन अभी थोड़ा नहीं है। आपको अगर जानकारी है तो आप बता सकते अच्छा, कोई बात नहीं, आप बताइए। नहीं, ई सेल के बारे में पता नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स के बारे में पता था कि वो जैसे कोई ऑनलाइन कोई बिज़नेस हुआ वगैरह कुछ, तो जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह हो गया, ऑनलाइन बिजनेस जैसे फ्लिपकार्ट्स वगैरह ये सब, जैसे तो ये सब ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। अमेज़ॉन्स आते हैं, जैसे जोमेटो वगैरह ये सब भी ई कॉमर्स के अंदर ही आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ई कॉमर्स है। मतलब इसमें कोई फिजिकल एक जगह पे मतलब कोई अपार्टमेंट या कोई बिल्डिंग लेकर के मतलब बिजनेस नहीं करना है, उसमें लोगों को जोड़ करके एक ऑनलाइन बिजनेस अच्छा है। आप लोग का भी आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन आप लोग क्या है कि ई सेल से ज़्यादा ई कॉमर्स में घुस गए थे, ठीक है? तो ई कॉमर्स में ना जाते हुए हम लोग ई सेल में आते हैं। तो ई सेल क्या होता है? एक स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं और उन लोग को एक गाइडेंस देते हैं कि अपना एक स्टार्टअप बिजनेस ओपन करने के लिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ इवेंट्स कराते हैं, जैसे कि वर्कशॉप हो गया, सेमिनार हो गया, फिर बहुत बड़े जो फाउंडर्स होते हैं उन लोग का सेमिनार होता है, प्लस हम लोग आपको कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, ठीक है? जैसे कि पिचिंग कॉम्पिटिशन हो गया, ये सब। इसके बारे में हमको एक चीज़ पता चला कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसको जानकारी जानने के लिए और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ताकि जानकारी प्राप्त करने के हिसाब से इस पर कुछ कर सकेंगे। अच्छा, अभी उतना नॉलेज नहीं है। अगर अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर आपको ई सेल में ज्वाइन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करिएगा? कैसे ज्वाइन कीजिएगा? उसका तो अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों से मतलब पहले सजेशन लेंगे कि वो किस तरह का है, क्या काम करता है, तो उसके बाद मतलब आगे परस्यू करेंगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो बेसिक नॉलेज था वो तो मेरे को मिला ही, और न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिले मेरे को। ई सेल के बारे में न्यू थिंग्स मुझे मिला जानने के लिए, जैसे भैया ने बताया। न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मौका मिला। अच्छा, एंटरप्रेन्योर के बारे में पता चला, ई सेल के बारे में पता चला और कॉन्फिडेंस मिला कैमरा के पास आने का। बस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।